जो स्वयं को दुनिया में रहते हुए भी एकमात्र केवल हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को पुकारा। हम सब ऐसा नहीं है जो भगवान को पुकारते नहीं, ऐसा नहीं है हम जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में लाखों लोग मिथिला कुंज में आकर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं। वहाँ चारुशिला सखी के रूप में श्री हनुमत लाल जी ये दर्शन करते हैं। हजारों लोग, सत्संग भवन है विलक्षण, उस सत्संग भवन में आकर सत्संग सुनते हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक वृंदावन में हम सब उपस्थित होकर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। ना जाने हमने अपने जीवन में कई बार कृष्ण प्राप्ति कथा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में द्रौपदी की तरह, उत्तरा की तरह, कुंती की तरह वो विश्वास नहीं उत्पन्न होता है जो श्री कृष्ण हमें भी मेरे निकट सदा रहे। अगर हम चाहते हैं, बहुत लोगों की प्रश्न होता है कि भक्त भजन करने के उपरांत भी हमें आज तक भगवान दर्शन नहीं दिया है। भगवान तो तैयार है, आप स्वयं को नहीं बुला रहे हैं। हर व्यक्ति चाहते हैं श्री कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हो। श्री कृष्ण प्रेम समाधि में मैं डूब जाऊं, द्रौपदी की तरह, उत्तरा की तरह, कुंती की तरह। लेकिन एक बात ध्यान देना, व्यास जी भागवत शास्त्र की रचना की है। आज हम सब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कृपा से सब श्रवण कर रहे हैं। सबके हृदय में यही उत्पन्न होता है कि मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, परमात्मा के लिए ऐसा मैं डूब जाऊं कि लगे कि कन्हैया मेरे निकट ही है। हर व्यक्ति को, चाहे आप जिसे आज तक सत्य नहीं माना है और वही पीछे पीछे जो आपके कल तक आपके धन का प्रभाव को गुणगान गाता है, महाराज अमुक व्यक्ति बहुत बड़े धनवान हैं, अमुक व्यक्ति के समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, कई फैक्ट्रियां हैं, कई जगह काम चल रहा है, बहुत सारे धन ब्याज में चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति मरने के बाद जब आपके साथ शमशान में चलता है तो ये नहीं कहेगा ये बहुत बड़ा धनवान है, वाह धन खूब लुटाओ। उन्हें आज वही व्यक्ति समझाता है, कल तक जो उनके चौराहा पर बैठकर उनकी प्रशंसा करते थे कि महाराज हमारे समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, बोले तुम सब कुछ करते हो लेकिन एक नहीं क्या, मैं तुम्हें मरने के बाद बता रहा हूं कि यही राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, इसको तुम समझ लो। बोले अरे तुम मुर्दा लग चिल्ला रहे हो, जब हम सब जानते हैं राम नाम ही सत्य है तो फिर हमें श्री कृष्ण प्राप्ति की वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है, श्री राम की प्राप्ति के लिए वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसका कारण है, यदि आज भी हम तीन जो एक शब्द है, इन तीनों शब्द पर यदि हम आज ध्यान दे दिया तो मुझे विश्वास है कि हम सबको भगवान की प्राप्ति होगी। हम सब बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को रिझाते हैं, फिर भी वो सहजता, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने तीन जगह से ही बहुत द्विधा में पड़ा है। वो तीन क्या है? तो शोक, मोह और भय। श्री कृष्ण हमें क्यों नहीं मिलते हैं? श्री राम हमें क्यों नहीं मिलते हैं? परमात्मा की प्राप्ति हमें क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है, हम तीन जगह ऐसा फंस गया है, इस प्रकार फंसा हुआ है जिससे निकलने की कोशिश तो हमें द्रौपदी ही बनना पड़ेगा।